सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हो मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलिए बात करते हैं हम आज क्लास 7th ICSE का चैप्टर दैट इज योर डेसिमल फ्रैक्शंस, जिसका हमने ऑलरेडी एक लेक्चर बना चुके हैं जिसमें हम डिस्कस कर चुके हैं 4A एंड 4B। तो आज हम कवर कर लेंगे एक्सरसाइज 4C एंड 4D। तो जिसने भी वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज जाके गो वॉच दैट वीडियो। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट गेटिंग डिले। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डेसिमल नंबर्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था। तो आज का सेशन हमारा स्टार्ट होगा डायरेक्टली फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो जिसको भी थोड़ा बहुत अगर डेसिमल नंबर के बारे में नहीं अच्छे से पता है तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके देख लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला टॉपिक है वो है आपका मल्टीप्लिकेशन बाय 10, 100, 1000 एंड एक्सेट्रा। जब हम डेसिमल नंबर का मल्टीप्लाई करें 10 या 10 की किसी पावर से तब क्या उसमें इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट लिख के रखा है कि शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट इन द मल्टीप्लिकेंड to the right by as many digits as there are zeros in the multiplier। अब ये मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर की कहानी क्या होती है, हमने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ाई कि हमारे पास 6 × 4 है। तो दिस 6 इज नोन एज मल्टीप्लिकेंड एंड 4 इज द मल्टीप्लायर जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, और जिसको कर रहे हो वो हो जाता है आपका मल्टीप्लिकेंड। ठीक है, इतनी बात हो गई। तो यहाँ पर जो 3 आपको नंबर्स दिख रहे हैं डेसिमल नंबर्स हैं जिनका हमने मल्टीप्लाई किया है, एक बार 10 से, एक बार 100 से, एक बार 1000 से, है ना। तो इसमें ये वाला पोर्शन जो है वो है आपका मल्टीप्लिकेंड और ये जो पोर्शन है ये है आपका मल्टीप्लायर जिससे आप कर रहे हैं मल्टीप्लाई। ओके, चलो अब यहाँ पर इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, जैसे ही आप मल्टीप्लिकेंड को मल्टीप्लाई करते हो मल्टीप्लायर से, अगर वो डेसिमल नंबर है तो यहाँ पर जितने जीरोज होंगे उतना डेसिमल पॉइंट इस मल्टीप्लिकेंड में शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ पर, लेफ्ट कि राइट? राइट, यानी वो राइट शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, अब यहाँ पर एक जीरो है, यहाँ पर डेसिमल यहाँ पर है, यानी वो एक राइट शिफ्ट हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या आएगा इसका आ जाएगा 32.985। क्यों हुआ शिफ्ट? क्योंकि जब भी हम 10, 100 इनसे मल्टीप्लाई करते हैं तो शिफ्ट होता है डेसिमल पॉइंट इन द मल्टीप्लिकेंड टू द राइट साइड। और कितना शिफ्ट होता है, जितना इसमें मल्टीप्लायर में नंबर ऑफ जीरोज है। तो यहाँ पर एक है तो हमने एक शिफ्ट कर दिया। वहीं पर अगर हमारे पास 100 है, इसमें 2 जीरो है, तो ये पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा, 2 डेसिमल पॉइंट 1 2 के बाद आ जाएगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा 329.85। अब यहाँ पर 3 जीरो है तो इस डेसिमल पॉइंट को हमें 1 2 3 के बाद का शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये जाएगा 3298.5। शिफ्ट हमेशा राइट होगा, देखो यहाँ पर मेंशन भी है राइट। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कि डेसिमल नंबर का जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10, 100 है उसी किसी भी पावर से, तो किस तरीके से डेसिमल शिफ्ट हो रहा है मल्टीप्लिकेंड में। अब हम बात करेंगे सेकंड, जिसमें आप देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन बाय अ होल नंबर। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी डेसिमल नंबर का होल नंबर से तब वहां पर क्या होगा। तो यहाँ पर रूल लिखा है कि मल्टीप्लाई तो आपको ऑर्डिनरी वे में ही करना है जैसे आप करते हो, जिसमें आप कंसीडर नहीं करोगे डेसिमल पॉइंट को। बट जब आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप डेसिमल पॉइंट शुड बी फिक्स्ड बाय काउंटिंग एज मेनी डिजिट्स फ्रॉम द राइट एज देयर आर डेसिमल प्लेसेस इन द मल्टीप्लिकेंड। ठीक है, अब इसको मैं करके दिखाती हूँ। तो पहले तो आपके पास ये 2 नंबर लिखे हैं, 0.3 मल्टीप्लाई द होल नंबर है 6, यहाँ पर है मल्टीप्लाई 18 और दिस इज योर डेसिमल नंबर। ये मल्टीप्लिकेंड है और ये आपका मल्टीप्लायर है, सबको बता चुकी हूँ पहले ही। तो पहले तो आप ऑर्डिनरी वे में मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 जा 18,
ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ से राइट से काउंट करोगे उतने नंबर ऑफ डिजिट्स जो कि आपके डेसिमल तक पहुंचा रहे हैं। मतलब ऐसे समझो, डेसिमल पॉइंट शुड बी फिक्स्ड by counting as many digits from the right as there are decimal places in the multiplicand। कितनी नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है, यहाँ पर तो सिर्फ एक है, तो यानी एक के बाद लग गया आपका डेसिमल। फिर आप मल्टीप्लाई करो 0.26 मल्टीप्लाई 18, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 26 मल्टीप्लाई 18 करेंगे तो ये हो जाएगा 8 6 जा 48, 4 8 2 जा 16 एंड 20 6 एंड 2। ठीक है, तो आप लिखेंगे 8 6 4, कितना आ गया 468। अब आपको क्या करना है, डेसिमल प्लेसेस काउंट करनी है राइट हैंड साइड से, तो कितनी है 1 2, तो 2 के बाद आप डेसिमल यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपके आंसर होगा। किस तरीके से करना है वो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। जब आपके पास कोई ऐसे नंबर्स होते हैं 226 मल्टीप्लाई करना है आपको 18 से, तो आप करो 18 को लिख दो 10 + 18, तो ये क्या हो जाएगा, पहले आप मल्टीप्लाई कर दो 10 से तो 260, फिर आप प्लस 26 का मल्टीप्लाई कर दो अब आप 8 से, तो 26 का 8 से मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज मोर सिंपलर देन दिस वन। 8 6 जा 48, 4 हुआ और ये हो जाएगा 208, तो 260 प्लस 208 करेंगे, दैट विल कम्स आउट 468। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो मल्टीप्लाई, जिससे थोड़ा फास्ट होगा। अब एकदम से फास्ट नहीं होगा, करते जाओगे तो डेफिनेटली यू विल डू इट एज फास्ट, जितना इससे तो बहुत अच्छे से फास्ट हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं अब थर्ड पॉइंट, जो कि है अब आपको मल्टीप्लाई करना हो एक डेसिमल नंबर का दूसरे डेसिमल नंबर से, तो कैसे करोगे। मल्टीप्लिकेशन तो यूजुअल होगा, जिसमें आप कंसीडर नहीं करोगे कि कुछ डेसिमल नंबर भी है, तो मल्टीप्लाई द टू नंबर्स इन अ वेरी नॉर्मल वे। फिर आपका जो रिजल्ट आता है उसमें आप डेसिमल पॉइंट कहाँ लगाओगे, तो डेसिमल पॉइंट इज फिक्स्ड बाय counting as many digits from the right as the sum of decimal places in the multiplicand and the multiplier. In this is your multiplicand and this is your multiplier. तो पहले स्टेप के अकॉर्डिंग तो हमें एक सिंपली मल्टीप्लाई करना है ऑर्डिनरी वे में, तो 325 मल्टीप्लाई 7 करेंगे, 7 5 सा 35, 3 7 2 जा 14, 17 कैरी 1 22, कितना आ जाएगा 2275। अब डेसिमल पॉइंट कहाँ लगाएंगे, पहले आपको सम करना पड़ेगा डेसिमल प्लेसेस का जो कि मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर में है। तो इसमें डेसिमल प्लेसेस कितनी है 1, इसमें कितनी है 2, तो सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस मल्टीप्लिकेंड में है कितनी, राइट हैंड साइड से 1 और यहाँ पर 2, तो यानी 3, यानी 3 डिजिट्स के बाद राइट हैंड साइड से आपको क्या लगाना पड़ेगा, डेसिमल। तो 1 2 3 डेसिमल आ गया यहाँ पर, तो आंसर क्या हो गया 2.275। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करेंगे एक डेसिमल नंबर को दूसरे डेसिमल नंबर से। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। So after learning the multiplications rules of the decimal numbers, now we are moving forward to the division of decimals. अब यहाँ पर पहला तो रूल वैसा ही है, डिवाइड अगर हम करते हैं 10 100 1000 से, तब वहाँ पर क्या होता है, तो इसमें क्या होगा कि आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट की तरफ। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बाय एज मेनी डिजिट्स एज देयर आर जीरोज इन द डिवीजर। जितने जीरोज होंगे डिवीजर में, तो दिस इज योर डिवीजर जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं। अब आप डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर राइट कौन सा है और लेफ्ट कौन, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड पर आपका डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में राइट हैंड साइड पर हो रहा था, डिवाइड में लेफ्ट हो जाएगा। तो 623.42 अपॉन 10 डिवाइड कर रहे हो, डेसिमल को यहाँ से एक पॉइंट आप शिफ्ट कर दोगे लेफ्ट हैंड साइड पर। सो द रिजल्ट इज 62.342। जितने यहाँ पर जीरो होंगे उतने ही आप शिफ्ट करोगे लेफ्ट हैंड साइड पे। यहाँ पे एक जीरो है तो एक, तो आंसर क्या हो गया ये, क्लियर। तो यहाँ पर आपने डेसिमल को शिफ्ट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड पर। सिमिलरली अगर यहाँ पर
दो जीरो है जिससे आप डिवाइड 100 से कर रहे हो, तो दो जीरो है तो आप दो डेसिमल लेफ्ट शिफ्ट कर दोगे तो आंसर हो जाएगा 6.2342। फिर सिमिलरली हेयर 623.42 अपॉन कितने जीरो है 4, तो यहां से आपको शिफ्ट करना पड़ेगा 4 प्लेसेस टू द लेफ्ट, तो 1 2 3 4 तो है नहीं, तो आप जीरो कंसीडर करोगे, तो यहां पर इसको शिफ्ट करोगे तो आंसर हो जाएगा 0.062342। तो इस तरीके से आप डिवाइड करोगे डेसिमल नंबर्स का बाय 10, 100 और 1000 एंड सो ऑन। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं सेकंड, जिसमें आप देखोगे कि डिवीजन बाय होल नंबर। किसी भी डेसिमल पॉइंट को जब आप डिवाइड करते हो किसी भी होल नंबर से, तो किस तरीके से उसमें काम होता है। तो पहले डिवाइड करोगे इन अ नॉर्मल वे, जिसमें आप डेसिमल कंसीडर नहीं करोगे। बाद में आप देखोगे कि मार्क द डेसिमल पॉइंट in the quotient right after crossing over the decimal point in the dividend. Now the point is which is dividend in these two? This is your dividend जिसको आप डिवाइड कर रहे हो, और जिससे करते हैं वो होता है हमारा डिवीजर। आप डिवाइड कैसे करते हो या नॉर्मल वे इस तरीके से करोगे 16.952। किससे करना है 8 से, तो 8 2 जा 16, सॉरी माइनस जीरो हो गया, यहाँ पर डेसिमल आ गया, डेसिमल आप यहाँ पर लगा दोगे। जैसे आप इसको क्रॉस करने वाले हो उसके पहले आप राइट हैंड साइड पर आपने लगा दिया। नाउ 1 जा 9 लिखोगे, 8 1, अब आप क्या लिखोगे 15, फिर 1, फिर आप 8 लिखोगे और ये हो जाएगा माइनस करोगे 7, 72 9 जा, तो क्या आया इसका क्वोशंट, ये जो आया ये क्या है क्वोशंट। तो क्वेश्चन में डेसिमल कब आया, जैसे ही आपने डिवाइडेंड में क्रॉस कर रहे थे डेसिमल पॉइंट को, उसी जगह पर आपका आ गया डेसिमल पॉइंट। तो आंसर क्या आया 2.119। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस वाले की। तो डिवाइड करो इन अ नॉर्मल वे 9 एंड 0.945। तो पहले तो आप जीरो को जीरो ही लिखोगे, पॉइंट लगा दोगे, यहां पर आए तो 9 1 जा 9, ये कैंसिल हुआ 4 5, पहले आपने 4 लिखा तो बट नहीं जाता, फिर आपको जीरो रखना पड़ा 45, तो 0.105 इज द रिजल्ट फॉर दिस वन। ठीक है, आई होप सबको डिवाइड करना तो आता ही है, तो रिजल्ट क्या हो गया 0.105। क्लियर। तो चलिए बात करते हैं थर्ड की, जिसमें है डिवीजन ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय अनदर डेसिमल नंबर। डिवीजन करना है एक डेसिमल नंबर को दूसरे डेसिमल नंबर से, तो क्या प्रोसीजर होगा। सबसे पहले तो आपको डेसिमल पॉइंट्स को शिफ्ट करना पड़ेगा ऑफ द डिविडेंड एंड द डिवीजर, दोनों के ही, बोथ बाय इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स, सो दैट डिवीजर कन्वर्ट्स इनटू अ होल नंबर, जिससे आपका जो डिवीजर है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो एक होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। शिफ्ट कितना करोगे, इक्वल डिजिट शिफ्ट करोगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें 4.8 को डिवाइड करना है 0.8 से, इसको हमें होल नंबर बनाना है बिकॉज दिस इज योर डिवीजर, तो इसको शिफ्ट कर दो एंड इसको भी शिफ्ट कर दो इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स, तो ये हो जाएगा 48.0 और आप कह सकते हो 8.0, जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं 48/8। अब आप डिवाइड कर दो तो आपको पता है 8 6 जा 48 आपका होता है, तो आंसर क्या हो गया 6। वहीं पर आपके पास है एक जगह 5.625 अपॉन 1.25। अब आपको डिवीजर को होल नंबर बनाना है, इसको अगर आप 2 डिजिट शिफ्ट कर रहे हो तो इसको भी आप 2 डिजिट शिफ्ट करोगे, ये हो जाएगा 562.5 अपॉन 125। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो हम डिवाइड करते हैं 562.5 और 125, तो 125 2 जा कितना होता है 10, ये हो जाएगा 5 150 और 125 5 जा कितना होगा 5 5 जा 25 2 और ये हो जाएगा 625, नहीं जाएगा मतलब ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर ये जाएगा आपका 125 4 टाइम्स, 5 4 जा 20 2 4 10 1 500, तो 4 से गया 500।
कितना बचा है? 62 बचा है। अब आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर 5, और यहाँ पर 562 कंप्लीट हो गया, इसका डेसिमल है तो यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। एंड 125 5 से आते हैं आपके 625, तो 4.5 इज द आंसर फॉर दिस वन। प्रोसीजर समझ में आया? हमें डिवाइडेंड में उतने नंबर ऑफ डिजिट्स और डिवाइडेंड एंड डिवीजर में इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स हमें शिफ्ट करने, सो दैट दिस डिवीजर विल बिकम योर होल नंबर। सो 125 इज अ होल नंबर, हमने उसको बना दिया तो हमने इक्वल नंबर ऑफ डिजिट शिफ्ट किया, आंसर कितना आ गया? 4.5। क्लियर? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल जिसमें भी हम क्या कर रहे हैं, एक डेसिमल नंबर को दूसरे डेसिमल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। तो पहला रूल तो वही है, शिफ्ट करना होता है हमें डेसिमल्स डिविडेंड एंड डिवीजर में, सो दैट योर डिवीजर विल बिकम योर होल नंबर। तो यहाँ पर अगर मैं एक डेसिमल शिफ्ट करूंगी तो ये होल नंबर बन जाएगा, तो एक की डेसिमल हम यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। तो 182.3.7/23 बन गया ये हमारा डेसिमल नंबर। तो फाइनली हमारा जो डिवीजर है वो क्या बन गया? एक होल नंबर। अब हम डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड करेंगे 182.3.7 को 23 से डिवाइड करते हैं। 23 6 जा कितने होते हैं? 6 3 जा 18, कैरी 1 138। 23 7 जा कितने होते हैं? 7 3 जा 21, कैरी 2, और ये हो गया 161। 23 7 जा कितने होते हैं? 8 जा कितने होते हैं? 8 3 जा 24, 2, और ये हो जाएगा 184। 184 विल बिकम बिगर देन दिस वन, तो हमें कहाँ पे रहना पड़ेगा? 7 पर। सेवन जा कितने हो गए? 7 161। आप माइनस करोगे 1 2, कितना हो गया? 213। तो यहाँ पर फिर से करिए 23 ही, अब आप कर सकते हैं 9 9 3 जा 27, कैरी 2 9 2 जा 18 18, और आपका 2 हो जाते हैं 19 20 207। तो आप करेंगे 9 टाइम्स, तो ये हो गया 207। फिर से माइनस करेंगे, 13 में से 7 गया, ये बचेगा आपका 6, तो 6 आ गया, और फिर आप लिख देंगे यहाँ पर 7। अब आपका यहाँ पे यहाँ तक का खत्म हो गया, तो आपका क्या इसका डेसिमल, तो डेसिमल लगा दोगे। फिर आप करोगे 23 2 जा होते हैं 3 2 जा 6 46, 23 3 जा होते हैं 69। 69 विल बिकम ग्रेटर देन दिस वन, तो हमें 2 पर 0.2, तो ये हो जाएगा 46, माइनस करोगे 1, और ये हो गया 2। हो गया कि नहीं? बिल्कुल हो गया। अब आप क्या करोगे? यहाँ पर क्या करोगे? डेसिमल आप लगा चुके हो, 0 आप रख दोगे। फिर ये कितनी बार चला जाएगा? 23 9 जा 9, तो ये हो गया 207। अब कितना रिमाइंडर बचा है आपके पास? 10 में से यहाँ से कैरी बोरो की 3, और ये हो गया आपका 30। फिर आप इसको कर लो 1 टाइम, तो ये हो गया 23, और इस तरीके से मुझे लगता है ये प्रोसीजर चलता जाएगा तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपने इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकाल लिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 79.291। क्योंकि ये बार बार रिमाइंडर आता जाएगा, ये फिनिश नहीं होगा, तो इसका एक नाम हम देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो कि आपको थोड़ी देर में मालूम पड़ेगा कि वो एक्चुअली क्या होते हैं। वो डेसिमल्स होते हैं जिनको आप डिवाइड करते हो, जिनका रिमाइंडर चलता ही रहता है, खत्म ही नहीं होता, टर्मिनेट ही नहीं, टर्मिनेट मतलब फिनिश हो जाना, फिनिश तो हो नहीं रहा। तो दिस इज योर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, दिस वन। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं एक और एग्जांपल की, विच इज अ वेरी गुड एग्जांपल, जिसमें क्या है, ईच साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 1.6 सेंटीमीटर। तो यानी आपको क्या दिया गया है? लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 1.6 सेंटीमीटर, एंड आपको दिया गया है पैरामीटर विच इज इक्वल टू 20.8 सेंटीमीटर
आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ साइड्स इन अ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होते हैं, जिसके पास बहुत ज़्यादा, पॉली मतलब मैनी नंबर ऑफ साइड्स का कोई फिगर है, ठीक है। अब यहाँ पर उसमें कितनी नंबर ऑफ साइड्स है यही आपको निकालना है। तो यहाँ पर जो पैरामीटर होता है पॉलीगॉन का, वो आपका बराबर होता है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन मल्टीप्लाई multiply length of each side of polygon। पॉलीगॉन में पॉली मतलब मैनी ऑफ नंबर ऑफ साइड्स का कोई एक फिगर है जिसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है, जिसके हमें नंबर ऑफ साइड्स हमें निकालनी है। अब हमारे पास पैरामीटर ऑफ पॉलीगॉन इज गिवन एंड लेंथ ऑफ ईच साइड इज गिवन, वी हैव टू फाइंड दिस नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ पर हम वैल्यूज अगर रखते हैं 20.8 इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स को हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन बी n। तो n लिखा, मल्टीप्लाई कर दो लेंथ से, लेंथ कितनी दी है 1.6, तो n क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई पर है तो 20.8 को आप डिवाइड करोगे 1.6 से। अब हम डिवाइड कर रहे हैं एक डेसिमल को दूसरे डेसिमल से, तो शिफ्ट करेंगे डेसिमल को, इक्वल नंबर ऑफ शिफ्ट करते हैं राइट हैंड साइड पर, सो दैट योर डिवीजर विल बिकम योर होल नंबर। तो ये हो जाएगा 208/16। तो आप डिवाइड करोगे तो 208 16 से डिवाइड करना है, तो 16 8 जा कितने होते हैं 48, 8 6 जा 48, कैरी 4, 8 1 जा 8, और ये हो गया आपका 128। ठीक है, नहीं जाएगा तो हम क्या करते हैं 16 1 जा 16, यहाँ पर हम 16 लिखते हैं, माइनस करते हैं 48 बचेगा और ये 13 हो जाएगा, बिकॉज 16 3 जा होते हैं आपके 48, तो रिजल्ट क्या आया 13। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी है पॉलीगॉन में 13, तो आप क्या लिखोगे, हेंस द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन इज 13। ठीक है, हमने सिंपली डिवाइड करके निकाला है, सिर्फ यहाँ पर वो एक रूल लग रहा है जब हम एक डेसिमल नंबर को उसी मतलब दूसरे डेसिमल नंबर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, अ कार कवर्स 28.8 किलोमीटर इन 0.8 आवर्स एंड द नेक्स्ट 35 किलोमीटर इन 1.4 आवर्स, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो हमारा एवरेज स्पीड के हमने फॉर्मूले पहले भी पढ़े हैं, तो वो फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो ये आपका फॉर्मूला होता है एक एवरेज स्पीड को निकालने का। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक कार कवर कर रही है 28.8 किलोमीटर 0.8 आवर्स में एंड नेक्स्ट 35 किलोमीटर इन दिस। ठीक है, टोटल एवरेज निकाल, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रही है, तो आप लिखोगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इज 28.8 किलोमीटर प्लस 35 किलोमीटर। अब हम एडिशन कैसे करते हैं डेसिमल और एक होल नंबर का, तो आप क्या लिखोगे 35 और 28.8। डेसिमल के पहले यूनिट और 10 हो गया, यहाँ पर आप डेसिमल इसको ऐसे लिख दोगे, ऐड करोगे, ये हो गया 8.1363.8 किलोमीटर इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। आप क्या निकालोगे, टोटल टाइम टेकन, तो वो कितना है 0.8 आवर्स प्लस 1.4 आवर्स। अब एक डेसिमल को दूसरे डेसिमल से कैसे ऐड करते हैं, हम नंबर ऑफ राइट हैंड साइड में जितनी भी नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं उनको एक के नीचे एक लिखते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में यूनिट के नीचे यूनिट। तो 12 कैरी 1 2.2 आवर्स
अब आपको क्या निकालना है यहाँ पर, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के फॉर्मूले हमें हम वैल्यूज रखेंगे। तो एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, दैट इज योर 63.8, और टोटल टाइम टेकन बाय द कार, दैट इज 2.2। अब हमें क्या करना है, अपने डिवीजर को होल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इक्वल नंबर ऑफ शिफ्ट करेंगे डेसिमल पॉइंट का, तो यहाँ पर इसको शिफ्ट करो, यहाँ पर इसको, तो 638/22 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करना शुरू करते हैं। 638 को 22 से डिवाइड करो। 622 3 जा हो जाएगा 66, लेकिन वो ज़्यादा हो जाएगा यानी 4 टाइम्स, तो ये हो गया 44। माइनस करो 13, कैरी आपने यहाँ से बोरो की है, 13 में से 4 गया तो कितना बचेगा 9, और यहाँ पर बचा आपके पास 198। अब 22 का अगर 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा आपका 198, यानी आपका क्या हो जाएगा, टू टाइम्स, एंड ये हो गया 9, तो 198, रिमाइंडर हो गया 0, यानी ये जा रहा है 29 इज द आंसर। यानी आपकी एवरेज स्पीड कितनी आ गई कार की, 29। यूनिट क्या होगी, यूनिट बताओ। डिस्टेंस है हमारी किलोमीटर में, टाइम है हमारा आर में, तो किलोमीटर पर आर, 29 किलोमीटर पर आर इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। क्लियर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो बच्चा लोग हम बात करने वाले हैं अब टर्मिनेटिंग डेसिमल की। टर्मिनेटिंग डेसिमल नाम से क्या समझ में आ रहा है, टर्मिनेट। टर्मिनेट मतलब फिनिश, है ना, यही होता है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होंगे, कभी कभी डिवीजन में डिवाइडेंड जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है और रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता है, शून्य, 0 बचता है। तो दैट मीन्स दैट क्वेश्चन ऑफ सच डिविजन्स, जिसमें वो जो आंसर है, जो आंसर आया है, इसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। समझ में आया, नहीं आया। एग्जाम्पल लेते हैं। देखो बोल क्या रहा है, एक सिंपल हिंदी में अगर आप समझोगे, जब कोई डिवाइडेंड डिवीजर से जब डिवाइड हो रहा है वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए विदाउट रिमाइंडर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। किसको बोलते हैं, उस क्वोशिएंट को बोलते हैं। उस क्वोशिएंट ऑफ सच डिवीजन्स इज नोन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। क्लियर। तब डिवाइड करते हैं, एग्जाम्पल लिख रखा है 31.76 डिवाइडेड बाय 4। डिवाइड करके देखते हैं। तो 4 7 जा 28, माइनस करो 11 हो गया 37। अब यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, बिल्कुल आ गया। 4 आपका हो जाएगा 8 4 जा 32 और आपका 9 4 जा 36, तो 9 6 1 और फिर से आ गया आपका 6 और 4 4 जा होते हैं 16। रिमाइंडर क्या हो गया, 0। दैट मीन्स वी गॉट आवर आंसर। यस, दिस इज योर टर्मिनेटिंग डेसिमल। विच वन, दिस क्वेश्चन इज योर टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो ही तो बोल रहा है वो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बढ़ने से पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, दैट 7.94 इज योर टर्मिनेटिंग डेसिमल, बिकॉज ये इसके आगे इसको बढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पर फिनिश हो गया इसका आंसर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, दैट मीन्स हम देखने वाले हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब कभी कभी होता क्या है कि जब हम डिवीजन करते हैं तो कुछ केसेस में वो जो आंसर है ना वो नेवर एंडिंग होता है, हमेशा रिमाइंडर आता है, आप क्वेश्चन में लिखते जाते हो, एंड दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज नोन एज योर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। वही लिखा है, डिवीजन इन सर्टेन केसेस इज नेवर एंडिंग, while dividing the remainder does not finish, no matter how long the division is continued. That quotient is known as your non-terminating decimal. Example is here, just we can see in the example. Let's see. तो क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं। 13.78 को 7 से डिवाइड करो, तो 7 2 तो 14 ज़्यादा हो गया, 7 1 7 माइनस यहाँ से कैरी बोरो की 13 हो गया, 13 में से 7 गया 6 बचा। ठीक है,
तो 6, अब यहाँ पर डेसिमल है तो यहाँ पर भी डेसिमल आ गया। 67 9 जा हो गया 63, माइनस करोगे 4, 48, 7 6 जा होते हैं 42, तो 42 माइनस करोगे 60, अब हो जाएगा 8 जा 56, रिमाइंडर बचा 4, फिर से 40, ठीक है 40 हुआ तो फिर से ये कंटिन्यू होगा। आप कितने टाइम ले जा सकते हो, 7 6 जा 42, 7 5 जा, तो 7 5 जा करोगे 35, फिर 35 फिर 5 बचेगा। तो मतलब ये प्रोसेस ना नेवर एंडिंग प्रोसेस है। देयरफॉर दिस क्वोशिएंट इज योर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, रिमाइंडर आता जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, तो खत्म ही नहीं होगा, मतलब स्टॉप ही नहीं लगेगा। दैट मीन्स दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है? बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं उस एक्सरसाइज की जिसका आप बहुत देर से वेट कर रहे थे कि हमें थ्योरी फिनिश हो, बस आप एक्सरसाइज कराओ। वी वांट द आंसर ऑफ द एक्सरसाइज, है ना। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं पहले क्वेश्चन में। इसके मैंने कुछ पार्ट्स लिए हैं, रिमेनिंग पार्ट्स यू हैव टू ट्राई। ओके, तो पहला क्या है, 0.87 का आपको मल्टीप्लाई करना है 10 से। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या रूल पड़ा था कि जितने यहाँ पर 0 होंगे उतना डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होगा टूवर्ड्स द राइट, यानी आंसर हो क्या 8.7। एक 10 है, एक 0 है, सॉरी, उतना ही शिफ्ट हमने कर दिया तो हो गया 8.7। अब सेकंड की बात करें, 2.948 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से। कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, 2, यानी राइट हैंड साइड पर डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 294.8। फिर हम बात करेंगे फिफ्थ की। फिफ्थ में क्या है, 16.32 मल्टीप्लाई 28। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बिल्कुल मल्टीप्लाई करना है इन अ नॉर्मल वे। तो 1632 को आप मल्टीप्लाई करो नॉर्मली विद द 28। 8 2 जा 16, कैरी 1, 2 8 6 जा 48, 55, और ये हुआ 13, 2 2 जा 4, 6 12 3, तो 6 9 6 5 4, क्या आया 4 5 6 9 6। डेसिमल कहाँ लगाओगे, जितना टोटल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं, कितनी है 1 2, 1 2 डेसिमल के बाद ही आप डेसिमल पॉइंट लगा दोगे, यानी आंसर हो जाएगा 45696। क्लियर? तो चलिए देखेंगे सिक्स्थ पार्ट। सिक्स पार्ट में क्या है, 5.037 का हमें मल्टीप्लाई करना है 8 से। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे एक डेसिमल नंबर का एक होल नंबर से, जिसमें हम डेसिमल पॉइंट को अभी कंसीडर नहीं करेंगे व्हेन वी आर डूइंग द मल्टीप्लिकेशन। तो 5037 मल्टीप्लाई 8, 8 7 जो 56, 5 8 3 जो 24, 24 और 5 हो जाते हैं 29, एंड 8 5 जा 40, तो कितना आ गया 40296। नाउ पुट द डेसिमल पॉइंट, जितने डेसिमल डिजिट के बाद मल्टीप्लिकेंड में डेसिमल पॉइंट है 2 3, तो 1 2 3 1 2 3, 40.296 इज द आंसर फॉर दिस वन। हमने ये पूरा सॉल्व कर लिया। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की, जिसमें क्या है कि मल्टीप्लाई ईच नंबर बाय 10 100 एंड 1000। ठीक है, तो पहले हम इस नंबर को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 100 से, फिर 1000 से। तो 0.5 मल्टीप्लाई 10 करोगे तो क्या होगा, डेसिमल उतना शिफ्ट होता है राइट हैंड साइड पे जितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं मल्टीप्लायर में। तो कितने हैं 1, तो आपका एक शिफ्ट हो जाएगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा 5। ठीक है, फिर 0.5 का मल्टीप्लाई करोगे आप 100 से, नंबर ऑफ जीरो है 2, यानी 2 के बाद शिफ्ट होगा, तो 2 के बाद 5 0.0 यानी 50 इज द आंसर। फिर 0.5 का मल्टीप्लाई करो 1000 से, तो ये हो जाएगा आपका कितना शिफ्ट होगा, जितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, तो ये हो जाएगा 500, 3 के बाद शिफ्ट हो गया डेसिमल राइट हैंड साइड, तो आंसर हो गया 500।
अब उसी तरीके से हम सेकंड में ट्राई करेंगे। सेकंड में क्या है, 0.112 का मल्टीप्लाई करो पहले 10 से, तो कितना शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड पे, जितने नंबर ऑफ जीरो है यानी 1, तो आंसर हो गया 1.12। फिर 0.112 का मल्टीप्लाई करो 100 से, तो कितने नंबर ऑफ जीरो है 2, तो यानी 2 डेसिमल के बाद 11.2। 0.112 मल्टीप्लाई 1000 करोगे तो 3 के बाद शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड पे, बिकॉज 3 zeros हैं, तो 112 इज द आंसर। एंड दिस पार्ट इज योर होमवर्क, प्लीज ट्राई टू डू दैट। एंड जितने रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको भी ट्राई करो। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो मुझसे learnhub.com के आस्क क्वेश्चन सेक्शन मॉड्यूल में। क्लियर? अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की, जिसमें है इवोल्यूट। 3 पार्ट हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, बाकी पार्ट आपको खुद करने हैं। क्या है फर्स्ट पार्ट, 5.897 मल्टीप्लाई 2.3, तो 5897 मल्टीप्लाई 33, 7 3 जा 21, 2 आपका हो जाएगा 9 3 जा 27, 29 कैरी 2, 8 3 जा 24, 26, 2 5 3 जा 15 और 17, 7 3 जा 21 कैरी 1, आपका हो गया 9 3 जा 27 कैरी 2 है, तो 29 2, आपका रिजल्ट क्या आएगा 1 0 10, आपका यहाँ पे 16 7 7 14 8 9, ये आपका रिजल्ट क्या आया 194601। हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कंसीडर नहीं करते हैं डेसिमल, नॉर्मल वे में करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम डेसिमल वहाँ लगाएंगे, सम करेंगे डेसिमल प्लेसेस इन मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लाई। तो सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेंट में कितने हैं 3 डेसिमल प्लेसेस हैं और मल्टीप्लायर में 1 है, तो 4। तो 4 के बाद आप लगा दोगे डेसिमल 1 2 3 4, तो आपका आंसर क्या आ गया 19.4601। ठीक है, अब हम बात करेंगे फोर्थ की। 0.84 मल्टीप्लाई 2.2 मल्टीप्लाई 4, तो ये हो जाएगा 0.84 मल्टीप्लाई 8.8। ये मैंने क्या करा, मैंने सिंपली भी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया एक डेसिमल नंबर का एक होल नंबर से, डेसिमल लगा दिया जितने डेसिमल प्लेसेस के बाद वो है। अब हम क्या करेंगे, 0.84 है तो इसको हम कंसीडर क्या करेंगे, अभी 84 हम डेसिमल नहीं हटा लेंगे और 88 का मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा 8 4 जो 32 कैरी 3, 8 8 जो 64 3 67, 8 4 जो 32 कैरी 3, 8 64 67 2 9 7392 इसका रिजल्ट आ रहा है। अब क्या करोगे आप, डेसिमल कहाँ लगाओगे, सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर। तो सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्या हो जाएंगी यहाँ पर 3, कैसे आ गया, इसमें है 2 इसमें है 1, तो 3, तो आपका डेसिमल कहाँ लगेगा, काउंट करोगे राइट हैंड साइड से 1 2 3, तो 7.392 इज द आंसर। क्लियर? अब आपके पास हम देखेंगे 7th पार्ट, तो चलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे हम 7th पार्ट में। 7th पार्ट में है 0.8 मल्टीप्लाई 1.2 मल्टीप्लाई 0.25। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसमें हम पहले हम कंसीडर नहीं करेंगे डेसिमल पॉइंट, तो 12 मल्टीप्लाई 8 करोगे क्या आएगा, तो 12 8 जा कितने होते हैं, तो आप बोलोगे 96, तो 96 करा। अब डेसिमल कहाँ लगाओगे, टोटल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस पर कितना है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेंट में है 1 डेसिमल, यहाँ पर भी 1 यानी 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद यानी 1 2, तो 0.96 हो गया मल्टीप्लाई 0.25। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे 96 का 25 से, सिंपल वे में 6 30 3 45 45 और 3 48, 6 2 जो 12 कैरी 1 19, 0 0 1 14 कैरी 1 2 4 00,
ठीक है, अब आप क्या करोगे, सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस के बाद आप क्या लगाओगे, अपना डेसिमल। कितने हैं सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस, मल्टीप्लिकेंट में है 2, इसमें भी मल्टीप्लायर में 2 यानी 4, 4 के बाद 1 2 3 4, तो यहाँ पर लगाओगे यानी आंसर क्या हो गया 0.2400 और 0.24 इज द आंसर फॉर द 7th पार्ट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो चलिए डिस्कस करेंगे हम 4th पार्ट। 4th में क्या दिया है, डिवाइड करना है। डिवाइड किस में दी है, सारी वैल्यूज हमें फर्स्ट पार्ट में है 10 से, यानी 54.9 को आपको डिवाइड करना है 10 से। जब हम डिवाइड करते हैं किसी भी डेसिमल प्लेस को, किसी भी 10 की या 10 की किसी पावर से, तो हम इसमें डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर। जबकि हम मल्टीप्लाई में कर रहे थे राइट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड में कितना शिफ्ट करते हैं, जितने नंबर ऑफ जीरोज है। तो कितने हैं 1, तो यानी 1 डेसिमल प्लेस ये शिफ्ट हो जाएगा, 5.49 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे इस तरीके से सेकंड पार्ट। सेकंड में 7.8 को आपको डिवाइड करना है 100 से, तो कितना डेसिमल प्लेस आप शिफ्ट करोगे लेफ्ट हैंड साइड पर, जितने नंबर ऑफ जीरोज हैं 1 2, तो यानी 2 डेसिमल प्लेस, तो ये तो हो जाएगा 0.078। थर्ड की बात करते हैं, थर्ड में क्या है 324.76 को आप डिवाइड करोगे 1000 से, तो 3 डेसिमल प्लेस में शिफ्ट कर दोगे, तो ये हो जाएगा इधर लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 0.32476 इज द रिजल्ट। क्लियर, तो चलिए बात करते हैं हम 4th पार्ट की, जिसमें क्या है, हमको बोला है 12.8 को डिवाइड करो 4 से। तो सिंपली हम डिवाइड करेंगे पहले तो 12.8 को, दिस इज योर डिवीजर, दिस इज योर डिविडेंड, तो 4 3 जा 12, फिर आपका यहाँ पर क्वोशिएंट में डेसिमल पॉइंट आ जाता है। जैसे ही आप क्रॉस करते हो डेसिमल को, जहाँ पर डेसिमल आया वहीं पर डेसिमल लगाया। ठीक है, अब आपका क्या होगा, ये आप 8 लिखोगे तो 3.2, 8 जा और रिमाइंडर हो गया 0, तो आंसर क्या आया 3.2। क्लियर, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जिसमें क्या है कि डिवाइड ईच ऑफ द गिवन नंबर्स बाय 10, 100,000 एंड 10,000। ठीक है, तो हमें हर एक नंबर को इतने 10 की पावरों से डिवाइड करके आंसर बताना है। तो पहले पार्ट में अगर हम 2.1 को डिवाइड करते हैं सबसे पहले 10 से, यानी इसको लिखोगे आप 2.1/10, तो इसमें डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट होगा जितने नंबर ऑफ जीरोज है, तो ये एक नंबर ऑफ जीरोज है यानी इधर, तो 0.21 हो जाएगा। फिर 2.1 को आप डिवाइड करते हो 100 से, तो 2.1/100, नंबर ऑफ जीरोस 2 है तो 2 डेसिमल प्लेसेस यानी 0.021। ठीक है, यहाँ पर एक 0 के बाद आप शिफ्ट करोगे, फिर 2.1 डिवाइडेड बाय 1000, यानी अब आपको शिफ्ट करना पड़ेगा 3 डेसिमल प्लेसेस, बिकॉज 3 जीरोस है, तो ये हो जाएगा 0.0021। फिर 2.1 को आप डिवाइड करोगे 10,000 से, यानी 4 डेसिमल प्लेसेस अब हो जाएंगी, तो आपका हो जाएगा 0.0021। ठीक है, ये आंसर आ गया, हमने डिवाइड किया 10 की पावर से। तो अब हम बात करेंगे 8.64 की। अब मैं अगर 8.64 को डिवाइड करती हूँ 10 से पहले, तो एक डेसिमल प्लेस का शिफ्ट हो जाएगा यानी 0.864। फिर मैं 8.64 को डिवाइड करती हूँ 100 से, तो 2 डेसिमल प्लेसेस का शिफ्ट हो जाएगा 0.0864। फिर अगर मैं डिवाइड करती हूँ 8.64 को 1000 से, तो ये हो जाएगा 0.00864। फिर मैं अगर डिवाइड करती हूँ 8.64 को 10,000 से, यानी 4 जीरोज आ गए, तो ये हो जाएगा 0.000864। ठीक है, डिवाइड करते समय हमेशा ही लेफ्ट हैंड साइड पर डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, 9.75 को आप डिवाइड करो 5 से। तो सिंपली जैसे हम करते हैं डिवाइड वैसे ही करेंगे। 9.75, 5 1 जा 5, 4 डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। जैसे आप इसके डेसिमल पॉइंट के पास पहुंचे, तो यहाँ पर आप लिखोगे 7, 9 जा 45, माइनस करोगे 3 और फिर से एक 5 लिख दोगे। 1.97 इज द आंसर फॉर द फर्स्ट वन।
ठीक है, अब हम बात करेंगे फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ में क्या है, 20.64 को आप डिवाइड करोगे 16 से, सिंपली जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। 20.64 तो 16 1 जा 16, 4 डेसिमल यहाँ पर आ गया 46, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, यानी 2 टाइम्स ही जा पाएगा, तो ये हो जाएगा 32। माइनस करोगे 4 1, तो 1 4 4। अब आप करोगे 16 8 जा 8 6 जा 48, 4 124, 16 9 जा 9 6 जा 54, कैरी 5 144, यानी 1.29 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि अब माइनस करोगे रिमाइंडर हो गया 0। अब हम करेंगे 9th वाले में। देखो 9th वाले में थोड़ा सा अलग है, क्योंकि डिवाइड करने से पहले आपको इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा। है क्या, 6.39 को आपको डिवाइड करना है 0.3 के स्क्वायर से। तो पहले आप 0.3 मल्टीप्लाई 0.3 करते हो, सिंपल मल्टीप्लाई करो 9 आया। अब डेसिमल प्लेसेस काउंट कर लो और उतने ही डेसिमल प्लेसेस के बाद आपको डेसिमल लगा दो। मल्टीप्लिकेंट में 1, इसमें 1, यानी टोटल 2, तो 9 के पास 0.09 आ जाता है, यानी 6.3 एंड 0.09। अब दोनों ही डेसिमल प्लेसेस हो गई हैं, डिविडेंड भी एंड डिवीजर भी। तो यहाँ पर आपको डिवीजर को बनाना होता है होल नंबर, तो इक्वल नंबर ऑफ शिफ्ट करते हो, यानी 6.30 लिखोगे, यहाँ पर भी 2 प्लेसेस शिफ्ट करोगे, यहाँ पर भी 2 प्लेसेस, जिसके बाद आपका जो डिवीजर है वो क्या बन जाएगा, एक होल नंबर, यानी ये हो गया 630/9, और अब कितना हो जाएगा 70 इज द आंसर फॉर दिस वन। क्लियर। तो चलिए बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। 7th क्वेश्चन में हम 2 पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, बाकी रिमेनिंग पार्ट आपको खुद करने हैं। तो इसमें क्या है, 4.3 का मल्टीप्लाई करना है 0.52 से, फिर मल्टीप्लाई करना है 0.3 से। तो पहले 4.43 मल्टीप्लाई आप कर लो 52, सो 6 8 5 3 जा 15, कैरी 1 21, 6 13 2 2 3 6। अब डेसिमल पॉइंट कहाँ लगाओगे, टोटल डेसिमल प्लेसेस के बाद। तो मल्टीप्लिकेंट में 1, इसमें 2, यानी 3 के बाद, तो 2.236 इसका आया। फिर आप मल्टीप्लाई करोगे 0.3 से, तो 2.236 मल्टीप्लाई 3 करो। अभी डेसिमल कंसीडर नहीं कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में। 6 3 जा 18, कैरी 1 9 10, कैरी 1 7 एंड 6, क्या आ रहा है टोटल 6708। यहाँ पर है कितने मल्टीप्लिकेंट में 1 2 3, इसमें है 4, यानी 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद आपको क्या लगाना है, डेसिमल पॉइंट 1 2 3 4। तो आंसर क्या हो गया 0.6708 इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। क्लियर। तो चलिए बात करेंगे 8th पॉइंट की, जिसमें है कि 0.5 का मल्टीप्लाई करो पहले 0.06 से, फिर मल्टीप्लाई करो 0.007 से। अगर हम 5 मल्टीप्लाई 6 करते हैं नॉर्मल वे में, तो आता है हमारा 30। अब हम डेसिमल पॉइंट कहाँ लगाते हैं, सम ऑफ द डेसिमल प्लेसेस इन द मल्टीप्लिकेंट एंड द मल्टीप्लायर। इसमें कितने हैं 1, इसमें है 2, यानी 3 डेसिमल प्लेस के बाद आप पॉइंट लगाओगे, डेसिमल 1 2 3। तो ये क्या हो गया 0.0, तो इसको आप क्या लिख दोगे 0.03 मल्टीप्लाई 0.007, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 हम कंसीडर नहीं करते हैं यूजुअली, अगर वो किसी डिजिट के बाद होता है। अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 7 3 जा 21, डेसिमल पॉइंट क्या लगाओगे, मल्टीप्लिकेंट में कितनी है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2, इसमें है 3, तो 5 डेसिमल प्लेसेस के बाद आप लगाओगे डेसिमल पॉइंट 1 2 3 4 5, और यहाँ पर आ गया आपका डेसिमल पॉइंट। तो आंसर क्या हो गया 0.00021 इज द आंसर फॉर द 7th पार्ट। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। 8th क्वेश्चन में क्या है, हमें फर्स्ट पार्ट में इवॉल्यूट करना है 0.9 का स्क्वायर। तो यानी 0.9 को 0.9 से ही मल्टीप्लाई करना है। सिंपल मल्टीप्लाई करोगे आप, क्या 9 9 जा 81। डेसिमल पॉइंट कहाँ आएगा, मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर में हम टोटल डेसिमल प्लेसेस काउंट करेंगे। इसमें है 1, इसमें भी 1, 1 + 1 2, 1 2, तो आपका आ गया 0.81। अब हम करेंगे 5th पार्ट की बात।
0.2 का क्यूब मल्टीप्लाई 5, इसका मतलब क्या हुआ, 0.2 को ही मल्टीप्लाई करोगे आप 3 टाइम्स। 2 नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लो 8, डेसिमल पॉइंट कहाँ पर आएगा, टोटल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के बाद कितनी है, 1 + 1 + 1 यानी 3, 1 2 3, 0.008 का मल्टीप्लाई करोगे 5 से 40। अब कितनी डेसिमल प्लेसेस के बाद आपको डेसिमल पॉइंट लगाना है, टोटल 3, 1 2 3 लगा दो, तो 0.04 इज द आंसर फॉर द 5th पार्ट। तो चलिए फाइनली हम देखते हैं अपना 9th क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज 4C। इसमें क्या है कि आपको कॉस्ट निकालनी है 36.75 kg व्हीट की, जिसमें हमें ये मेंशन है कि रेट ऑफ ₹12.80 पर kg, यानी 1 kg ऑफ व्हीट की हमें प्राइस दी गई है ₹12.80। हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ 36.75 kg ऑफ व्हीट। जब 1 kg ऑफ व्हीट की प्राइस हमको इतनी दी है तो 36.75 की कितनी हो जाएगी, आप करोगे 36.75 मल्टीप्लाई 12.80। सिंपली अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 36.75, डेसिमल्स अभी हम अज्यूम नहीं करेंगे, ठीक है, और 1280 आपको ये डेसिमल अभी अज्यूम नहीं करना है, लास्ट में हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। तो ये हो गया 0 0 4 0 आ गए, 40 कैरी 4, 8 7 जा आपके होते हैं 56 + 4 आपका हो जाएगा 66, 8 6 जा 48 + 6 आपका हो जाएगा 54 5, 8 3 जा 24, ये हो गया 29, मल्टीप्लाई 5 2 जा 10, कैरी 1, 15 कैरी 1, 13 कैरी 1 7, फिर हो जाएगा यहाँ पर 5 7 6 एंड 3। आप इसको आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है, तो ये 0 0 0 10 14 कैरी 1, ये हो गया 10 13 20 कैरी 2, 7 6 आपके होते हैं 13 13 14 मतलब 4 कैरी 1 4, सॉरी यहाँ पर 13 + 4 होते हैं 17 कैरी 1 गया, तो ये आपका आ रहा है, क्या आ रहा है आपके पास 470 400। अब आपको क्या लगाना है यहाँ पर, डेसिमल पॉइंट। जब हम एक डेसिमल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे डेसिमल नंबर से तो हम डेसिमल पॉइंट कहाँ लगाते हैं, हम टोटल डेसिमल पॉइंट काउंट करते हैं मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर में। तो ये मल्टीप्लिकेंड ये मल्टीप्लायर है, तो इसमें कितने डेसिमल पॉइंट 1 2, इसमें भी 1 2 यानी 4 टोटल हो गए, टोटल 4 का लगा लो 1 2 3 4, यानी डेसिमल पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ। तो आपकी प्राइस क्या आ गई है 470.4, ये किसकी प्राइस आ गई, यानी आपको पता चल गया है कॉस्ट ऑफ 36.75 kg ऑफ व्हीट इतना है। क्लियर। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको क्या द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज गिवन टू यू, दैट इज 211.2। इफ वन ऑफ दीज टू नंबर इज 16.5, फाइंड द अदर नंबर। सबसे पहले काम क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में, कितने सारे हमने क्वेश्चंस किए प्रीवियस चैप्टर्स में भी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट द अदर नंबर बी एक्स। अब क्या बोला था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज दिस वन, यानी दो नंबर का प्रोडक्ट हमें इतना है, उसमें से एक नंबर जो है वो 16.5 है और एक नंबर हमने एक्स ले लिया, तो एक्स मल्टीप्लाई 16.5 गिव्स यू 211.2। अब आपको एक्स निकालना है, तो एक्स क्या हो जाएगा 211.2 अपॉन 16.5। अब आप क्या करोगे, जब आप एक डेसिमल नंबर को दूसरे डेसिमल नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें डिनोमिनेटर में एक होल नंबर बनाना होता है, तो हम डेसिमल पॉइंट को उतना ही शिफ्ट करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में राइट हैंड साइड, जिससे क्या हो कि नीचे वाला आपका होल नंबर बन जाए। तो इसको ऐसे शिफ्ट करा एक पॉइंट, इसको भी, तो ये क्या हो गया 2112 अपॉन 165। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करते हमने यहाँ पर लिखा है 165, यहाँ पर लिखेंगे 2112, तो 165
2 जा कितने होते हैं 10 कैरी 1, 6 2 जा 12, 13 कैरी 1, 3 30। अरे ये तो 2 1 1 से बहुत बड़ा हो गया, यानी ये 1 टाइम ही जाएगा, 1 6 5 हो जाएगा। माइनस करेंगे, यहाँ से कैरी बोरो की 11, 11 में से 5 गया तो कितना बचेगा आपके पास, 11 में से 5 चले गए, कितने बचे बच्चों जल्दी बताओ, 6 है ना, तो 6 हो गया। फिर यहाँ पे बचा है आपके पास 10, 10 में से 6 गया तो कितना 4, तो कितना आ गया यहाँ से 462। अब हम करेंगे 165, देखो 2 का हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 15 कैरी 1, 18 19 कैरी 1, 495। इट विल बिकम ग्रेटर देन 462, तो हम किस टाइम पे जाएंगे 2 टाइम, तो ये हो गया 330। अब यहाँ से 2 और 3 माइनस करा 3 आ गया, तो यहाँ से भी 1, तो 132 आ रहा है। 1322 इज नॉट पॉसिबल टू डिवाइड बाय 165, तो हम यहाँ पे एक डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पर एक 0 लिख देंगे। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो हम यहाँ पे फिर से करेंगे 165 मल्टीप्लाई 8 करके देखते हैं। 8 5 44, 8 6 48, 48 प्लस 4 इज 52, 5 13। ओ हमको तो आंसर मिल गया यार, है ना, 1320, तो 12.8, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आया हमारा 12.8। तो अपन क्या लिखेंगे, हैज द अदर नंबर इज 12.8। सो वी गॉट आवर आंसर। नाउ मूव फॉरवर्ड। तो चलिए हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 4D पे, जिसमें क्या है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 3.06 kg, फाइंड द टोटल वेट ऑफ 48 सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो हमें गिवन है यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट का वेट, तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नो दैट 3.06 kg। हमें निकालना है टोटल वेट, एक ऑब्जेक्ट का इतना है, टोटल वेट हमें निकालना है 48 ऑब्जेक्ट्स का। तो हम क्या करेंगे, एक वेट में 48 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें 48 ऑब्जेक्ट्स का क्या मिल जाएगा, टोटल वेट मिल जाएगा। सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, तो 306 डेसिमल कंसीडर नहीं करेंगे और 48 से मल्टीप्लाई करा, 8 6 जा कितने होते हैं 48, 4 8 3 जा 24, फिर यहाँ पर 24 और ये हो गया आपका 12, ये हो गया 8 8 6 4, तो ये कितना आ रहा है प्रोडक्ट इनका 14688। नाउ द पॉइंट इज वेयर वी हैव टू पुट द डेसिमल पॉइंट, तो हम टोटल डेसिमल प्लेसेस काउंट करेंगे। तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पर कहाँ पर आएगा, 2 प्लेसेस के बाद, बिकॉज यहाँ पे 2 प्लेसेस के बाद ही है, तो हम राइटिंग साइड से काउंट कर लेंगे 1 2 और हमने लगा दिया अपना डेसिमल पॉइंट। अब हमें यहाँ पर यूनिट लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि हमें जो वेट पूछा गया है, तो वेट की यूनिट कितनी दी गई है यहाँ पर, केजी, किलोग्राम्स। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने यूनिट पुट की, यानी क्वेश्चन हो गया पूरा सॉल्व। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम द एक्सरसाइज 4D। नाउ द आप सोचोगे मैम इतना क्वेश्चन स्किप हो गए, क्योंकि क्वेश्चंस जो है ना सारे सिमिलर टाइप है जो हम अभी तक करते हुए आए हैं, तो इसलिए मैं स्किप कर रही हूँ उन क्वेश्चंस को, ताकि आप खुद प्रैक्टिस करो। फिर भी कोई डाउट है तो देन यू कैन आस्क मी ऑन द learnohub.com के आस्क क्वेश्चन सेक्शन मॉड्यूल में। क्लियर? तो इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें फर्स्ट और थर्ड है, तो फर्स्ट में क्या है 0.5 ऑफ रुपीज 7.60 प्लस 1.62 ऑफ रुपीज 30। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, इसका हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। 0.5 ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करोगे आप 7.60 से प्लस 1.62 ऑफ रुपीज 30, यानी मल्टीप्लाई करोगे आप 30 से। सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें हम डेसिमल को कंसीडर नहीं करेंगे। तो 76 मल्टीप्लाई 5 करोगे 33, 7 5 से आपके होते हैं 35, 35 और प्लस 3 कितने हो जाएंगे आपके 38। तो ये कितना आ गया 38। ठीक है, अब यहाँ पर एक 0 और आप लगाओगे, क्योंकि 7.60 था तो 760 कंसीडर करना था। ठीक है, अब क्या करोगे, अब डेसिमल काउंट करोगे, डेसिमल प्लेसेस 1 और 2, तो 1 2 3, 3 के बाद यानी 3.8 आया, प्लस 1.62 ऑफ 30, तो 162 का आप मल्टीप्लाई करोगे 30 से, तो 0 0 0 6 18 कैरी 1 4 4860।
तो कितने, अब डेसिमल कहाँ लगाओगे, 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद, बिकॉज इस मल्टीप्लिकेंड में आपके पास कितने हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस हैं टोटल। तो ये हो, पहले आप लिखोगे 48.60 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, ऐड करना है, ऐड करो। तो 48.60 को लिखोगे डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस, और 10 प्लेस के नीचे 10 प्लेस 0 0 कर दो, जहां पे भी ब्लैंक है इनको ऐड करो। 0 14 कैरी 1 करोगे, 8 और 3 आपका 11 और ये हो गया 12, कैरी 1 52.4। क्या आंसर आ रहा है इसका, टोटल 52.4। और ये क्या किस में आएगा, क्योंकि यहाँ पर यूनिट है आपकी रुपीस, तो ये आंसर रहेगा रुपीस में, यानी आंसर हो गया रुपीस 52.4। दैट्स ऑल। अब हम पढ़ेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड में क्या दिया है हमें, 6.25 ऑफ 8.4 माइनस 4.7 ऑफ 3.24। ठीक है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, यानी इसको हम लिखेंगे 6.25 मल्टीप्लाई 8.4 माइनस 4.7 मल्टीप्लाई 3.24। से पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 625 मल्टीप्लाई 84, 5 4 जा 20, 2 4 2 जा 8 10, कैरी 1, 6 4 जा 24 25, 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 2 जा 16 और 4 20 कैरी 2, 8 6 जा 48 और ये हो गया आपका 50। तो ये आ रहा है 0 0 5 2 5। ओके, अब यहाँ पर टोटल डेसिमल प्लेसेस कितनी है आपकी, इसमें है 2, इसमें है 1, है ना। टोटल कितनी हो गई 3, तो 3 काउंट करेंगे 1 2 3, तो 52.5 इसका आ रहा है। माइनस अब किसका मल्टीप्लाई करना है हमको, 4.7 और 3.24 का, तो यानी 324 का आप मल्टीप्लाई करो 47 से, 7 4 जा 28 हो गया 2, 7 2 जा 14 16 कैरी 1 22, अब मल्टीप्लाई 4 4 जा 16 कैरी 1 9 और 12, तो ये हो गया 8 12 कैरी 1 9 10 12 कैरी 1 5 और ये हो गया 1। अब डेसिमल प्लेसेस काउंट करेंगे, यहाँ पे है 1, यहाँ पर है 2, यानी टोटल 3, तो 1 2 3, तो ये हो गया 15.228। ठीक, अब क्या करना है, माइनस करना है, तो चलिए उसको करते हैं। तो चलिए माइनस करते हैं, तो माइनस कैसे करेंगे, 52.5 ओके और 15.228 ब्लैंक प्लेसेस पे माइनस करना चालू करते हैं। यहाँ से कैरी बोरो की तो 2, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे बचा 4, 4 में से 2 गया 2 और 12 में 7, तो यहाँ पे बचा 4, 37.272 इज द आंसर फॉर दिस थर्ड पार्ट। क्या कोई यूनिट लगेगी, बिल्कुल नहीं लगेगी, बिकॉज यूनिट दी ही नहीं गई है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए देखते हैं 7th क्वेश्चन, जिसमें हमें करने हैं 3 पार्ट सॉल्व, बाकी रिमेनिंग पार्ट दैट यू हैव टू डू। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में क्या है आपके पास, 5.6 माइनस 1.5 ऑफ 3.4। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करना है, 1.5 मल्टीप्लाई 3.4 यानी 34 का मल्टीप्लाई करो 15 में, 5 4 जा 22, 5 3 जा 15, 17 4 और 3 0 11 कैरी 1 50 510। टोटल डेसिमल प्लेसेस कितनी है, इसमें 1 इसमें 1, यानी टोटल 2 यानी 5.1। अब आपके पास बचा क्या है, 5.6 में से 5.1 माइनस करना है, यानी आंसर कितना हो गया 0.5। 6 में से 1 गए 5, 5 में से 5 गए 0। तो दैट इज योर आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट को सॉल्व। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ थर्ड पार्ट। तो 0.72 ऑफ 80 यानी मल्टीप्लाई 80 डिवाइडेड बाय 0.2। ओके, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 का आपको मल्टीप्लाई करना है 80 से, तो 0 0 मल्टीप्लाई 8 2 जा 16 कैरी 1 857, क्या आ गया 5760। टोटल डेसिमल प्लेसेस कितनी है 2, तो यहाँ से 1 2 यानी 57.6 डिवाइडेड बाय 0.2। इसको मैं कैसे और लिख सकती हूँ, 57.6 डिवाइडेड बाय 0.2। अब हमें क्या करना है, डेसिमल प्लेसेस को उतना शिफ्ट करना है, इक्वली शिफ्ट करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, जिससे हमारा जो डिनोमिनेटर है वो एक होल नंबर बन जाए। तो इसको मैं अगर एक डेसिमल प्लेस शिफ्ट कर दूँ तो इसको भी एक ही करना पड़ेगा, यानी बचा क्या 576/2। कैंसिल करिए, 2
288, यानी इसका आंसर क्या आया है 288। क्लियर। अब हम देखेंगे फिफ्थ पार्ट। तो चलिए देखते हैं फिफ्थ पार्ट। इसमें क्या बोला है फिफ्थ में हमको बोला है कि 6.45 को आपको डिवाइड करना है 3.9 में से, जब आप माइनस करोगे 1.75। तो 3.9 माइनस 1.75, यहाँ पर आप 0 अज्यूम कर लोगे। ये हो गया कैरी बोरो की 5, यहाँ पर 8, 1 पॉइंट, यहाँ पर बचेगा 2, तो कितना आ गया 2.15। ठीक है, अब क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 6.45 अपॉन 2.15, डेसिमल प्लेसेस को हम दो डेसिमल पॉइंट को 2 प्लेसेस शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ गया 645 अपॉन 215। ओके, अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। अगर मैं 215 मल्टीप्लाई 3 करती हूँ तो क्या आएगा, 5 3 जा 15, कैरी 1, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो गया 6, यानी ये तो कैंसिल हो गया, यानी ये पूरा कैंसिल हो रहा है 3 टाइम्स। तो आंसर क्या हो गया 3 इस फिफ्थ पार्ट का। बाकी रिमेनिंग पोर्शन जो है सेम प्रोसीजर है, इसी तरीके से आपको मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, एडिशन, इस तरीके से आपको सिंप्लीफाई करने हैं सारे क्वेश्चन। दैट्स ऑल। अब हम देखते हैं इस सेशन को खत्म करते हैं। तो बच्चों आई होप आज के सेशन जो था वो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, और आपसे मैंने जो कहा है कि प्रैक्टिस करना है और डाउट है तो आपको पूछ लेना है। और जैसा कि आप जानते हो लर्नर फ्री है पर बेस्ट, और जहां पर आपको मिलता है मैथ्स, साइंस, एसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com।